नमस्कार मित्रों। अपने देश के प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर जा रहे हैं और अभी अभी एआई इम्पैक्ट समिट वो संपन्न हुआ है। तो ज़रूर आशा की जा सकती है कि वहाँ अन्य बातचीत के साथ एआई पर भी बातचीत होनी है। आज विश्व के सारे देश, कम से कम 120-25 देश जो एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिए थे, वो सब एआई टेक्निक में आगे से आगे रहना चाह रहे हैं। सब अपने अपने देश के वैज्ञानिकों पर आशान्वित हैं कि हमारा देश कुछ एआई में नया करे। भारत ने जो घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ की जो एआई खोज होगी या प्राप्तियाँ होगी वो सारे विश्व के लिए होगी, मतलब खुली होंगी। अमेरिका की तरह हम गुप्त रख कर नहीं चलेंगे। जैसे हमने पहले कोविड में और कोविड का टीका कई देशों को मुफ्त दिया, सारी कॉस्ट भारत ने वहन की, वैसे ही एआई की शोध पर जो भी खर्च होता है वो भारत करेगा, लेकिन उसकी उपलब्धियां पूरी दुनिया के साथ साझा करेगा। इससे पहले भारत ऐसा करके दिखा चुका है, क्योंकि भारत ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व, ये पूरी धरा एक कुटुंब है, एक परिवार है। हमारे सुख दुख साझे हैं। हम पर कोई संकट आएगा तो संकट पूरी धरती पर होगा। जैसे परमाणु संकट अभी छाया हुआ है, ईरान और अमेरिका की जो भिड़ंत चल रही है, उसमें संकट ये है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है किसी भी तरफ से, वो तो पूरे विश्व के लिए और ख़तरनाक संकेत है। तो भारत ने ये कह दिया कि जब विध्वंस में पूरा विश्व एक होना चाह रहा है, एक होने की दिशा में है, ये पश्चिम की दृष्टि है, ये अमेरिका की दृष्टि है, ये भारत की दृष्टि नहीं हो सकती। भारत की दृष्टि ये है कि हम संपन्नता में, प्राप्तियों में, एआई में जो भी शोध होगा उसमें हम साझा हैं। पूरे विश्व के साथ अपनी उपलब्धियों को बांटने के लिए साझा हैं। हम तैयार हैं, हम बांटेंगे। हमारी सारी उपलब्धियाँ साझी उपलब्धियाँ होगी। ये बहुत पूरा विश्व जो सोच भी नहीं सकता, वो भारत ने पहले ही घोषणा कर दी। तो निश्चित है कि इजराइल और भारत की दोस्ती जो पहले से कई प्रकार के सुफल देती आ रही है, वैसे सुफल फिर से पूरी मानव जाति को मिलेंगे। जो इजराइल और भारत के बीच दो मत होने के, द्विमत होने के जो बिंदु हैं, वो गाज़ा पट्टी और उसमें फ़िलिस्तीन को जो मान्यता दी है, और गाज़ा पट्टी के पक्ष में ईरान। तो ये इजराइल के साथ बातचीत करने में मोदी जी को अपनी मित्रता का हवाला देकर ये समझा लेना होगा कि ये वक्त जो है वो डायलॉग का है, संवाद का है, डिस्ट्रक्शन का नहीं है। हालांकि मोदी जी ये जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन का भय वो पूरे विश्व में छाया ही हुआ है।
पूरा विश्व जब विनाश की आशंका में आकंठ डूबा है, तब भारत शांति की बात करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये बहुत अच्छे से स्मरण आती है अर्थ सहित। मित्रों, मैं प्रणाम करता हूँ।